ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्रीज ऑफ ऑर्बिट देखते हैं। ठीक है, ऑर्बिट की ना 4 बाउंड्रीज होती हैं। सुपीरियर, ठीक है, इन्फीरियर, लैटरल एंड मीडियल। ठीक है, सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर और लैटरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सुपीरियर बाउंड्री की बात करते हैं, जिसको हम रूफ भी कहते हैं। ठीक है, सुपीरियर बाउंड्री जो है ना वो 2 बोन से मिलके बनती है, फ्रंटल और इथेमॉइड बोन से। ठीक है, फ्रंटल इधर होगी, इथेमॉइड इधर होगी। ठीक है, 2 बोन से मिलके बन गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि ना, ये देखो, ये हमारी सुपीरियर बाउंड्री है या रूफ है। ठीक है, अब यहाँ पर एंटीरियर मीडियली यानी मीडियल साइड पे और एंटीरियर साइड पे यहाँ पर प्रेजेंट होगा फ्रंटल साइनस। ठीक है, फ्रंटल साइनस ड्रेन करने के लिए जितने भी लाइक हमारे जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लिम्फोइड्स वगैरह ड्रेन करने के लिए यहाँ पर फ्रंटल साइनस होगा। और यहाँ पर एक होता है ट्रोक्लियर फोविया। वो क्या करता है कि वो जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ना, उसको एज अ पुली के तौर पे ये एक्ट करता है और उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब मैं मसल्स की बात करूँगी तो मैं उसमें भी इसका बताऊँगी। ठीक है, और एंटीरो लैटरली मतलब इस साइड पे एक प्रेजेंट होता है लैक्रिमल फोसा। एक लैक्रिमल फोसा क्या है, बेसिकली एक डिप्रेशन है, ये इस साइड पे प्रेजेंट होता है अंदर को। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर ना लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारी रूफ़ की बात हो गई, अब हम आते हैं फ्लोर पे। ठीक है, ये हमारा फ्लोर है। फ्लोर किस किस से बनता है, बेसिकली मैक्सिला, जाइगोमैटिक एंड पैलेटाइन। ठीक है, यहाँ मैक्सिला आ जाती है, ये मैक्सिला है, जाइगोमैटिक और पैलेटाइन पीछे होती है। ठीक है, यहाँ पर भी अच्छे से दिखा देते हैं, देखो जाइगोमैटिक, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन गिरी। इसमें इतना अच्छा फीचर्स वगैरह नहीं आते इसके ना। अच्छा, फ्लोर में क्या है, बेसिकली फ्लोर में ना एक लैक्रिमल सल्कस प्रेजेंट होता है और इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव होती है, ये रही। ठीक है, इसके लाइक जब मैं फॉर्मेनास के कंटेंट्स वगैरह बताऊंगी तो उसमें मैं इसके कंटेंट्स बता दूंगी। अब आती है इसकी लैटरल वॉल। ठीक है, लैटरल वॉल जो है ना वो थिकेस्ट वॉल है, नज़र भी आ रही है, देखो कितनी थिक है ये। अच्छा, ये 2 चीज़ों से बनती है, एक तो जाइगोमैटिक बोन और पीछे से ये आ जाता है हमारा ये है हमारा ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। ठीक है, 2 चीज़ों से मिलके बनती है। अब आ गई मीडियल वॉल। ठीक है, मीडियल वॉल ये रही हमारी। मीडियल वॉल बनती है बेसिकली मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला, लैक्रिमल यहाँ होती है, ये लैक्रिमल है, इथेमॉइड पीछे होती है। ठीक है, स्फीनोइड और फ्रंटल का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, वापस रिपीट करिए, मैक्सिला, लैक्रिमल, इथेमॉइड, स्फीनोइड एंड फ्रंटल। अच्छा, जो इथेमॉइड होता है ना, कि देखो ये इसका मीडियल है। ठीक है, इथेमॉइड का देखो, इथेमॉइड कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है मीडियल वॉल में। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट कौन करता है, इथेमॉइड, ये यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक सूचर प्रेजेंट है, ये रहा, ये फ्रंटल है और ये इथेमॉइड है, इसके बीच में यहाँ सूचर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं फ्रंटो इथेमॉइड सूचर या इथेमॉइड फ्रंटल सूचर। ठीक है, अच्छा, ये अब इधर ना, इधर पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा, इधर होगा, यहाँ पर ये हमारा सूचर प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रंटल और इथेमॉइड के बीच में सूचर प्रेजेंट है। यहाँ पर ना 2 वो होते हैं फोरामेंस। ठीक है, इथेमॉइडल फोरामेंस कहते हैं, एक एंटीरियर साइड पे होगा, एक पोस्टीरियर साइड पे होगा। तो एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन एंड पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन। ठीक है, ये करते क्या है कि हमारी जो इथेमॉइडल नर्व्स और वेसल्स होती हैं ना उसको ट्रांसमिट करते हैं। सही है। अच्छा, अब एक और बात मीडियल वॉल की, कि ये देखो, ये ग्रूव नज़र आ रही है, इसको कहते हैं हम लैक्रिमल ग्रूव। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक होता है डाइक्राइन। ठीक है, डाइक्राइन क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैक्रिमल, मतलब लैक्रिमल का एंटीरियर बॉर्डर
और फ्रंटल का ये बॉर्डर, तो इसके बीच में ये जंक्शन है, ठीक है, इसका नाम है डार्कायन। इट्स DACRYON, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मसल्स के ऊपर, ठीक है। आई के मसल्स, बेसिकली आई के दो तरह के मसल्स होते हैं, एक तो होते हैं इनवॉलेंट्री और एक होते हैं वॉलेंट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉलेंट्री मसल्स की, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? जो हम लोग ख़ुद करवाते हैं मूवमेंट, उसके मसल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टस की बात करते हैं। अच्छा, ये जितने भी रेक्टस हैं ना, ये कहाँ से निकलते हैं? ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है हमारा, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को एक टेंडन ने कवर किया होता है जिसका नाम होता है टेंडनस रिंग ऑफ जिन, ठीक है। ये सारे यहाँ से निकलते हैं और फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ आई पे लग जाते हैं जाकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर रेक्टस की, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस क्या करता है कि ये लगता कहाँ है? बेसिकली ऊपर की साइड पे लग जाता है आई के, ठीक है। 7.7 मिलीमीटर अवे फ्रॉम कॉर्निया, ये हमारा कॉर्निया होता है, उसके 7.7 मिलीमीटर अवे, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस क्या करेगा? आँख को ऊपर लेकर जाएगा। अच्छा, इनके जितने भी नाम है ना रेक्टस के स्पेशली, तो सारे रेक्टस के नाम उसके जो फंक्शंस है ना उससे कोऑर्डिनेट करते हैं। सपोज सुपीरियर रेक्टस है तो हमें पता है कि सुपीरियर क्या होता है? ऊपर, तो ऊपर दिखाता है आँख को, ठीक है। तो जब भी हमें ऊपर देखना होगा ना, ये पुल होगा और हमारी आँख ऊपर चली जाएगी। फिर हम आते हैं मीडियल रेक्टस पे, ठीक है। मीडियल रेक्टस क्या करेगा? आई की मीडियल मूवमेंट करेगा। लाइक हम अपनी नोज़ पे देखते हैं तो मीडियली हमारी आँख मूव करती है, तो वो कौन करवाता है? मीडियल रेक्टस। अब आता है इन्फीरियर रेक्टस पे। इन्फीरियर रेक्टस क्या है? इन्फीरियर मूवमेंट करवाते हैं, नीचे देखते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं, ग्राउंड को, तो वो कौन करवा रहा है? मूवमेंट इन्फीरियर रेक्टस। अब आता है लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस क्या करते हैं? आँख को लेटरली देखते हैं। जैसे हमारे बराबर में कोई बंदा बैठा और हम इसको यूँ करके देख रहे हो, तो दैट्स ड्यू टू लेटरल रेक्टस, ठीक है। अच्छा, अब हम हमारे पास आ जाते हैं इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं कि ना, ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अराइज कहाँ से होते हैं? सुपीरियर ऑब्लिक अराइज होते हैं लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड से, और अटैच कहाँ होता है? लेटरल सरफेस ऑफ आई बॉल, ठीक है। यहाँ पर जाके कहीं अटैच होगा लेटरल सरफेस पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन्फीरियर ऑब्लिक पे। इन्फीरियर ऑब्लिक कहाँ पर वो अराइज होता है? ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला, और वो अटैच होगा मीडियल सरफेस पे। नहीं, सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी। सुपीरियर ऑब्लिक मीडियल सरफेस पे अटैच होता है और इन्फीरियर जो होता है वो लैटरल पे अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, ये करते क्या हैं? सुपीरियर ऑब्लिक क्या करेगा? हमारी आँख को मीडियली मूव करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा। और इन्फीरियर ऑब्लिक हमारी आँख को लैटरली, इसमें एरोज़ गलत हैं लेकिन वो यूँ लैटरली मूव करते हैं, सही है। अब हमारे पास आ जाते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, सुपीरियर टार्सल, इन्फीरियर टार्सल और ऑर्बिटालिस। मैं दिखाती हूँ इसकी, एक सेकेंड। यार मुझे मिल नहीं रहे यहाँ पर एक्चुअली, ये देखते हैं, यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। खैर, ये 3 मसल्स होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, ये ख़ुद काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटालिस की, ठीक है। ऑर्बिटालिस क्या होता है कि बेसिकली क्या करते हैं? इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है यहाँ पर हमारा, मैंने बताया था अभी, इसको कवर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सुपीरियर टार्सल मसल्स क्या करते हैं और इन्फीरियर क्या करते हैं। सुपीरियर टार्सल मसल्स क्या करते हैं कि हमारे आईलेट को ऊपर उठाते हैं, और इन्फीरियर टार्सल मसल जो है ना वो आईलेट को नीचे लेकर आते हैं। तो दैट्स इट, ये सारा लाइक ऑर्बिट के चीज़ें आ गई। अब हम बात करते हैं ऑर्बिट के कंटेंट्स पर।
सही है। ऑर्बिट की कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आई बॉल, ठीक है, फिर आती है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। अच्छा, जितने भी आई के मसल्स होते हैं ना, हम उसको एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नर्व और वेसल्स, जितनी भी यहाँ पर लाइक नर्व्स और वेसल्स आ रही हैं वो, सही है। और हमारे पास आ जाता है लैक्रिमल अपैरेटस। यहाँ मैंने बताया था कि ये लैक्रिमल ग्लैंड होता है, इसके अंदर एक लाइक अपैरेटस प्रेजेंट होता है जो हमारे टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो इसको हम लैक्रिमल अपैरेटस कहते हैं। और आई का इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इट।